देखो यूजेज ऑफ द हम आप लोग को बता रहे हैं, तो पहले हम ये बताएंगे कहां कहां द लगता है। देखिए मैंने यहां लिखा है सीरीज ऑफ माउंटेन। सीरीज ऑफ माउंटेन, माउंटेन और माउंटेन पीक सब में अलग अलग होता है और अंतर है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूं हिमालय, हिमालय, तो आपको पता है ना हिमालय में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हिमालय के बहुत सारी रेंजेस हैं, तो हिमालय एक माउंटेन रेंज है ना, है। अगर मैं कहूं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, अगर मैं बात कहूं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट तो एक ही है क्योंकि एक माउंटेन पीक है, पीक तो एक ही होती है ना। अब हिमालय में ऐसे तो बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं, बहुत सारे छोटे मोटे सीरीजेस हैं। तो जब कभी भी ऐसे माउंटेन का नाम हो जो सीरीज हो, माउंटेन सीरीज जिसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं हो या सीरीजेस हो, तो उसके पहले हम द लगाते हैं। तो हिमालय के पहले द लगेगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। तो कभी भी माउंटेन पीक के नेम के पहले द हम लोग अगर लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, और ये अगर किसी भी माउंटेन सीरीज के पहले लगाते हैं तो द हो जाएगा। देखिए और भी मैं आपको बताऊं, तो ये समझ गए आप लोग पहले वाला। द हिमालय, द अरावलीज, ये सारे के सारे सही है क्योंकि माउंटेन सीरीजेस है, ठीक है। बहुत सारे माउंटेन मिल करके कोई माउंटेन का नाम होता है तो उसको माउंटेन सीरीज कहते हैं, जिसमें एक से अधिक पहाड़ होंगे उसके साथ साथ, ठीक है ना। और अगर एक होगा तो माउंटेन पीक होगा, उसके पहले नाम के पहले नहीं लगेगा। आगे देखो, अगर कोई भी रिवर का नेम हो, द गंगा, ठीक है, द यमुना, तो इसके पहले द लगेगा। नेम ऑफ रिवर के पहले आपको द लगाना है। कभी भी अगर आप कोई रिवर का नेम लिखते हैं तो उसके पहले द नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखिए। देखो आगे देखिए, कोई भी ओशियन का नेम, द एटलांटिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, तो जब कभी भी किसी ओशियन का नाम हो या सी का, द ब्लैक सी, तो इसके पहले भी द लगेगा। किसी भी सी के नेम के पहले या ओशियन के नेम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है। अब बे और गल्फ दोनों खाड़ी होता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, लैंड से चारों तरफ से घिरा हुआ ऐसा इलाका, समुद्र का इलाका, मतलब तीन तरफ से चारों तरफ से घिरा हो, चारों तरफ से नहीं, दो तरफ से या तीन तरफ से घिरा हो और सकरा हिस्सा हो। जैसे मान लो मैं अगर बताऊं, इंडिया का ऐसे ही देखा ना मैप अपने, और ये कहते हैं ना पूरा बे ऑफ बंगाल यहां पर है, और यहां पर भी लैंड है इधर भी, तो यहाँ इसके बीच में जो पानी होता है उसको बे कहते हैं। मतलब बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मैक्सिको दोनों एक ही चीज का नाम है। बे और गल्फ दोनों के लिए खाड़ी शब्द ही यूज करते हैं हिंदी में, लेकिन अंतर क्या है, बे बड़े साइज को कहते हैं और गल्फ छोटा साइज होता है। क्लियर है, याद रखिए। आगे देखिए, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे मैं बात करूं कोई एक आइलैंड हो, केवल एक आइलैंड, जैसे सुमात्रा,
इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जावा, ये भी इंडोनेशिया का आइलैंड है। और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, जब केवल एक आइलैंड की बात की जाती, केवल एक, यहां सुमात्रा केवल एक आइलैंड है, जावा केवल एक आइलैंड है, एक से अधिक ग्रुप में नहीं है, और ग्रीनलैंड भी केवल एक सिंगल आइलैंड है। तो सिंगल या एक आइलैंड के पहले कभी भी द नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। हाँ क्या? केवल एक आइलैंड हो तब ए एंड द कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब द नहीं लगेगा, बस अभी इस पे फोकस करिए। द हम लोग इसके पहले अगर लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, तो द लगेगा कैसे? ठीक है, अगर ये आइलैंड ग्रुप्स में हो, जैसे मैं बोलूं द अंडमान अंडमान्स। अब अंडमान और निकोबार, तो अंडमान में भी है ना बहुत सारे आइलैंड हैं, जो ऊपर में अंडमान आइलैंड को दिखाते हैं, और उसके साउथ में जाओगे तो निकोबार आइलैंड है, तो निकोबार भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, द इंडोनेशिया, ठीक है, अगर द इंडोनेशिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया में 10,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड, समझ रहे हैं? मोर देन 10,000 आइलैंड, तो बहुत सारे आइलैंड हो गए ना। तो जब कभी भी ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात होगी तो हम द लगाएंगे, लेकिन केवल एक सिंगल आइलैंड की बात होगी। लक्ष्य आप इधर क्यों नहीं हो जाते, सामने से दिख जाएगा आपको। ठीक, और जब कभी भी आपको केवल एक आइलैंड की बात करनी है तो उसके पहले द हम नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। सॉरी, अब कोई भी कनाल, नहर समझते हैं ना, नहर, कनाल कहते हैं उसको। अगर नेम ऑफ कनाल हो द इंदिरा गांधी कनाल, इंदिरा तो इसके पहले द लगेगा। किसी भी एरोप्लेन का नेम हो, एरोप्लेन का नेम, द किंग फिशर, द एयर इंडिया, जाते हैं ना आप लोग प्लेन पे, द एयर इंडिया, इसके पहले द लगेगा, ये सही है। नेम ऑफ एरोप्लेन, नेम ऑफ कनाल, नेम ऑफ शिप या नेम ऑफ ट्रेन, इनके पहले द लगाते हैं, द नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो भाई, आप लोग म्यूट करिए जो भी म्यूजिक चला रहे हैं उधर। देखिए, अब अगर मैं कहूं शिप, द टाइटैनिक, टाइटैनिक का नाम सुना है ना आपने। अगर ट्रेन की तो द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह के ट्रेन का नाम दिया हो, शिप का नाम दिया हो, एरोप्लेन का नाम दिया हो, कनाल का नाम दिया हो, तो उसके पहले द लगाते हैं। माउंटेन सीरीज का नाम दिया हो तब भी द लगाते हैं। रिवर का नाम दिया हो, ओशियन का, सी का, बे का, गल्फ का, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, कनाल, ये सब हो, तो सबके पहले द लगाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? सिंपल है ये तो। द वाला रूल ज्यादा आसान है, ठीक है ना, ए और एन से ज्यादा आसान है। अब आगे देखिए, देखो बेटा आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। अब मैं बता रहा हूं कि नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब हो गया कि आप किस देश के हो, आप कहाँ के नागरिक हो, बात समझ रहे हो, उस चीज को बताने के लिए। तो अगर मैं कहूं द इंडियंस, मैं आई बड़ा वाला इसी तरह लिखता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। द इंडियंस, द रशियन,
थैंक यू। द रशियन, द इंडियन, द रशियन, द ब्रिटिश, द अमेरिकन, द फ्रेंच, कुछ भी। फ्रेंच मतलब कि फ्रांस के नागरिक, इंडियन मतलब कि भारत के नागरिक, है कि नहीं, रशियन मतलब रसिया के लोग, होता है ना। तो इस तरह के अगर एक्सप्रेसिंग नेशनलिटी को दिखाने वाले, मतलब कौन लोग किस देश के हैं ये अगर दिखाना हो, तो हम लोग उसके पहले द लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को काउंटेबल नाउन की तरह दिखाया जाए, देखो मैं बताता हूं किस तरह से। अगर मैं ऐसा कहूं कि अ रशियन इज कमिंग, सॉरी दूसरा चीज करते हैं, और रशियन इज प्लेइंग चेस, और रशियन इज प्लेइंग चेस। दिवेज शांति से बैठ जाओ, दोबारा नहीं बोलूंगा। और रशियन इज प्लेइंग चेस, तो यहां देखो, एक ऐसे आदमी के बारे में केवल आप बात कर रहे हो जो चेस खेल रहा है, और उसकी नेशनलिटी रशियन। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये एक रशियन लड़का है और पानी पी रहा है, ठीक है, तो अ रशियन बॉय इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, एक के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो अब एक के बारे में बात कर रहे हैं। यहां जो रशियन मैंने लिखा है, इसको काउंटेबल की तरह, काउंट करने के लिए लिखा है। ठीक है, तब हम इसके पहले द नहीं लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने द इंडियन लिखा हो, द रशियन लिखा हो, इस सेंस में, जैसे मैं बता रहा हूं, द इंडियंस आर वेरी इमोशनल, है ना, इंडियंस इमोशनल होते हैं ना। छोटे बच्चे की चीजी कोई छीन ले तब रोने लगेगा, बड़े बच्चे को साइकिल ना खरीदो तो बड़े होने पे ऐसे नहीं रोएगा, लेकिन झूठ के रो के दिखाएगा ना कि मुझे मोबाइल खरीद दो, मुझे बाइक खरीद दो, इसलिए रोएगा। ठीक है, हर बात पे रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। तो द इंडियंस मतलब पता है, जो सबसे पिछली कुर्सी पे बैठा है लड़का, वो लड़की बैठी है सबसे पिछली कुर्सी पे, ये दोनों रोते हैं, और साथ में मैं भी रोता हूं, क्योंकि सब तो इंडियन है ना। तो यहाँ पर पूरे के पूरे ग्रुप को दिखाया गया है, जितने भी नेशनलिटी वाले हैं, इंडियन नेशनलिटी वाले लोग हैं, जब सबको दिखाना हो तब हम लगाएंगे द, और जब काउंटेबल नाउन की तरह 1 2 3 4 की तरह अगर दिखाना हो तब लगाएंगे अ। ठीक है, एक के लिए तो अ लगेगा, एक से अधिक तो 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में लक्ष्य, नहीं आया? ठीक, इंग्लिश लक्ष्य की अच्छी है भाई। ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को भी कुछ डाउट होगा तो पीछे बोलते रहेंगे। अब देखिए, कोई भी रिलीजियस बुक हो, धर्म की जो भी किताब होता है बेटा, सब नोट्स में मिलेगा, क्या है चिंता कर रहे हो, मत लिखो। जो भी धार्मिक की पुस्तकें होती हैं, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब होता है ना, तो उनके पहले हम क्या करेंगे, द जरूर लगाएंगे। किसी भी रिलीजियस या धार्मिक किताब के पहले द भगवत गीता, द भागवत, द रामचरितमानस, जो भी, द शिव पुराण, द विष्णु पुराण, जो भी किताब हो धर्म से रिलेटेड, उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। अब कोई भी अगर डायरेक्शन की बात की जाए, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, है ना, लेकिन याद रखना केवल डायरेक्शन और कुछ नहीं। ठीक है, अगर केवल डायरेक्शन हो और उसके पहले द हो तब तो ठीक है, तब तो हो जाएगा। जैसे मैं और भी एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है, ये है द सन, हम क्या करते हैं, राइजेस इन द ईस्ट, लिखते हैं ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां पे केवल डायरेक्शन है ना, ये ईस्ट केवल डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के पहले द लगाना पड़ेगा आपको, और अगर द नहीं लगाना, द सन राइजेज इन ईस्ट,
तो हो गया काम खत्म, 0। मैं कहूं द सन सेट्स इन द वेस्ट, कहते हैं ना। तो बेटा वेस्ट एक डायरेक्शन है ना, लाडो बोर मत हो, वेस्ट एक डायरेक्शन है ना, तो उसके पहले भी हमने द लगाया है। तो किसी भी सेंटेंस में कहीं अगर डायरेक्शन इकलौता आपको दिख जाए, या तो शुरू में दिख जाए या लास्ट में दिख जाए, एक नाउन की तरह अगर हो जाए, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह हो, तो आप वहां पे द जरूर लगाएंगे, ठीक है, लगाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी अगर मैं कहूं द वेस्ट, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, बंगाल, ठीक है, द वेस्ट बंगाल, यहां पे वेस्ट तो है, लेकिन साथ साथ एक प्लेस भी लग गया है, प्लेस लग गया है ना। तो हम यहाँ कभी भी जब कोई भी डायरेक्शन हो और उसके साथ कोई प्लेस जुड़ जाए तो द नहीं लगाते, ठीक है, तब द नहीं लगेगा। द वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको बता सकता हूं। एक सेकेंड, द वेस्ट बंगाल, द नॉर्थ कोरिया, द साउथ कोरिया, द साउथ अफ्रीका, द नॉर्थ बिहार, द साउथ दिल्ली, है ना। ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्शन के बाद अगर प्लेस हो तो द नहीं लगाएंगे, इकलौता रखेंगे, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सिंपल सिंपल। द साउथ इंडिया कभी नहीं लिखते, द नॉर्थ इंडिया कभी नहीं लिखते, केवल नॉर्थ इंडिया नहीं तो साउथ इंडिया लिखते हैं, क्लियर है। डायरेक्शन के बाद कोई प्लेस जुड़े, अभी मैं बोलता हूँ, एक मिनट। देखिए आप लोग, अब कोई भी डेजर्ट हो, ठीक है, कोई भी डेजर्ट हो, तो उसके नेम ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट मतलब नेम ऑफ डेजर्ट, मैं कहूं द सहारा डेजर्ट, द सहारा, ठीक है, तो ये द जो है ये सही माना जाएगा, किसी भी नेम ऑफ डेजर्ट के नेम के पहले द लगेगा। रिलीजियस कम्युनिटी मतलब कोई धर्म की, कोई भी धार्मिक संप्रदाय होता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है ना, तो द हिंदूज, ठीक है, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख, द जैन, जैन द बौद्ध, है ना, इनके पहले रिलीजियस कम्युनिटी के नेम के पहले द लगाते हैं, क्लियर है। ओके, जिस बच्चे को पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना, उसके सीखना बड़ा मुश्किल है। आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आया होगा आप लोग को। अभी तो द मतलब खास, तो उनके नेम के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। मैं लिखते जाता हूं, देखिए, यूनिक थिंग्स, जैसे देखो क्या, सन, स्टार्स, बोलो मत, सुनो केवल, आप सुनने का पैसा देते हो और मैं बोलने का पैसा लेता हूं। नॉर्थ पोल, अब नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल लिखने की जरूरत थोड़ी, आपको समझ में आई, और साउथ पोल तो होगा ही। द ओशियन, जो अपने मामले में सबसे बड़ा हो, और वाटर बॉडी में ओशियन से बड़ा कोई होता है क्या, सबसे बड़ा ओशियन है महासागर होता है, तो उसके पहले द लगा देंगे, ठीक है। वर्ल्ड पूरी दुनिया, स्टार सबसे बड़ा होता है तो स्टार भी लगा देंगे, इस तरह मैं अभी समझा दूंगा। द माउंटेन्स, द फॉग, द कंट्री, द स्काई, द यूनिवर्स, द साउथ पोल तो पहले, नॉर्थ साउथ पोल तो एक ही है, द एयर, द वेदर, द सनशाइन,
द रेन, द अर्थ, और ऐसे ही कोई भी प्लेनेट का नहीं, द इक्वेटर, द पोल स्टार, द सी, द विंड, द स्मोक, द टाउन और सिटी। ऐसे कोई भी जो यूनिक होते हैं, ठीक है, अपने आप में खास होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर भी, याद रखिएगा। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, आपकी नजर में क्या चीज यूनिक है, ठीक है। जो भी चीज यूनिक है, नेचुरल चीजें यूनिक होती हैं, जो भी नेचुरल या प्राकृतिक चीजें होती हैं, फॉग हो गया, द क्लाउड, ठीक है, क्लाउड भी इस तरह का है, रेन भी इसी तरह का है। तो नेचुरल चीजें जितनी भी होंगी वो क्या होती है, यूनिक होती है। लेकिन थोड़ी बड़ी चीजें बोलो। माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन पिक की बात हो रही है ना, केवल एक चीज है, इसलिए वहां पे दूसरा रूल लागू हो रहा है। बात समझ रहे हैं? ये द माउंटेन मतलब ये नेचर की एक चीज है, माउंटेन एक है, बात समझ रहे हो, जो यूनिक है। भगवान ने एक यूनिक चीज बनाई है। इस सेंस में अगर आप देखें तब तो माउंटेन के पहले द लगेगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट के पहले हम द नहीं लगाएंगे। पता है क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पहली बात ये कि माउंट एवरेस्ट एक है, और ऐसे भगवान ने लाखों माउंट एवरेस्ट बनाए, मैंने बहुत सारे बनाए हैं ना माउंटेन पिक्स को, एक तो बनाया नहीं है, बहुत सारे माउंटेन पिक्स बनाए। इसलिए माउंट एवरेस्ट के पहले हम लोग क्या करते हैं, द नहीं लगाएंगे। सी लगाया मैंने, सी क्या कि द इसलिए लगाया क्योंकि ये भी एक यूनिक थिंग है। बात समझ रहे हैं ना? द माउंटेन पीक लगा सकते हैं आप। देखिए मैंने कहा ना, मैंने इस हाँ, बोलो सर द ह्यूमंस। हाँ ह्यूमन, बिल्कुल द ह्यूमन बीइंग्स, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल ये भी यूनिक थिंग है, आपके कॉमन सेंस के ऊपर है, याद रखिएगा। हाँ लेकिन थोड़ा सावधानी से यूज करिएगा, क्योंकि जो आपका टीचर कॉपी जब चेक करेगा ना आपके स्कूल वाला, तो हो सकता है कि उसको यूनिक ना लगता हो जो आपको लगता है। हाँ तो ये प्रॉब्लम होगी। तो मानसू जी मैं तो कहूंगा कि जितने मैंने लिखे हैं ना लगभग इससे मिलते जुलते, थोड़े लिमिटेड ही आप लोग यूनिक थिंग को लेकर के चलेंगे, ज्यादा नहीं। ज्यादा यूनिक थिंग को अगर आप खिचड़ी से कर दोगे ना सर तो हाँ, ये बोलो। वाला पॉइंट तो ना हमारी न्यू इंग्लिश ग्रामर टीचर ने भी बताया था सब कुछ, ये वाला मतलब यूजेस ऑफ द का हाँ यूनिक तो वाला। वो ग्रामर पढ़ा रही हैं, बिल्कुल बताएंगी, क्यों नहीं, बिल्कुल सही चीज है तो बताएंगी वो, ठीक है। फिर पुरानी वाली चली गई ना इसलिए। कोई बात नहीं, तो आप लड्डू बांटना पहले वाली चली गई, तो पुरानी ग्रामर पढ़ाने वाली चली गई, वैसे भी आउटडेटेड हो चुकी थी मैडम। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यूनिक थिंग आपके लॉजिक में जो भी सही बैठता है आप लगा सकते हो, और मैं उसके लिए कह भी दूंगा, अलाउ कर भी दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अपने स्कूल टीचर के सामने थोड़ा सावधानी से बोलिए। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं ना, द अर्थ जो है, अर्थ एक यूनिक थिंग है। अब जैसे आप एक माउंटेन पीक की बात कर रहे हो, ठीक है, अर्थ को हम लोग है ना, देखो मैं मेरी बात सुनो, प्लैनेट्स तो 8 हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह है हमारे पास, लेकिन उसमें अर्थ सबसे यूनिक हमको लगता है कि नहीं? अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, क्योंकि इसके पास स्पेशल खासियत है। सर इसका सारे प्लैनेट्स ही यूनिक नहीं है। कौन सी? सारे प्लैनेट्स के पास, सर सारे प्लैनेट्स ही यूनिक है इस तरीके से, सबके पास अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें लेकिन उसमें जो होती अर्थ के हैं। पास है बेटा वो किसी के पास नहीं है ना, ये भी तो सोचो। हाँ सर सबके पास, ऐसा तो उसमें भी है क्या हमें, और planet के पास जैसे किसके एक पास? प्लैनेट है जिसमें रिंग है, जैसे जुपिटर है उसमें रिंग रिंग है, तो और किसी के पास तो है नहीं वो रिंग। ऐसे सर बहुत सारे